जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन हम लोग साइड से भी बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीका से गेन करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। रवा मतलब जो होता है क्रिस्टल, ये ठीक है ना। रवा मतलब जो होता है क्रिस्टल होता है, याद रखिएगा। तो हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल, ये ठोस है। आप कहिएगा सर हीरा जो होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। मैं जितना साइड से बतला रहा हूँ दूसरा नाम बतलाऊंगा, उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीका से सुनिएगा और नोटबुक पर लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण जो होता है रबर होता है, प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है। तो आप याद रखिएगा ना, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी ये सब होता है। तो याद रखिएगा बेरवादार ठोस मतलब बेरवादार ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं बेरवादार ठोस को। ठीक है ना। तो याद रखिएगा रबर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन की बात किया जा रहा है अच्छे तरीका से देखिएगा, जितना संभव हो सके उतना क्वेश्चन कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, और 2023 में यह क्वेश्चन आया गया है परीक्षा में। ठीक है ना। तो एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं, पता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बतलाइए। क्रिस्टल जो होता है कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। आप कहिएगा गुरु जी 4 प्रकार, बिल्कुल हो जाएगा 4 प्रकार। ऑप्शन ए में सही दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, सब किसी को पता है। और ये 2023 में पूछा गया है प्रश्न। तो आपके भाई बहन अगर 2023 में दिए होंगे तो पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा अवेलेबल ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करें कि समपरासरणी बिलियन डैश के बराबर होते हैं। समपरासरणी बिलियन जो होता है डैश के बराबर होता है, मोलर संद्रण के बराबर होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन करें कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो किस में पाया जाता है, सॉल्व में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करके CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CaCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है वो क्या होती है, BCC होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा BCC होती है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाला है। चलिए कहा जा रहा है निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न में से कौन जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कहिएगा सर मुललता, बिल्कुल ऑप्शन डी में है। और ताप द्वारा प्रभावित होता है मुलरता, याद रखिएगा। मुलरता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है, और मुललता को इससे मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। मैं साइड से बतला रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा, केवल बात को सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है। कौन अनुसंग गुणधर्म है, जल्दी बतलाइए। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी ये जो है प्रसरणी दाब जो होता है ना, या प्रसरण दाब जो होता है ना, ये जो होता है अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। प्रसरणी दाब को प्रसरण दाब भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों के संख्या के, क्या आयनों के संख्या के, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक है। अच्छा विद्युत का सुचालक जो होता है कौन होता है, सुचालक, कुचालक नहीं, सुचालक की बात किया जा रहा है। ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करें आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण आर्हेनियस, इससे याद रखिएगा। आयनीकरण से आर्हेनियस याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है।
फैराडे का प्रथम नियम जो है क्या है, किसको व्यक्त करता है? तो याद रखिएगा M बराबर ECT को क्या करता है, व्यक्त करता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए 96,500 कूलम की विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त कराती है, घोल में मुक्त कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कितना ग्राम कप्पर जो होता है मुक्त कराती है। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल तो बनाने का टाइम नहीं है उतना, लेकिन हम लोग बतला देते हैं 31.75 ग्राम कॉपर बनाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? आप कहिएगा गुरुजी ताप पर। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप मतलब टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है? कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है? याद रखिएगा लोहे के महीन चूर, क्या लोहे के जो है महीन चूर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कहिएगा सर सक्रिय भार पर, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सक्रिय का स्पेलिंग जो होता है क्या होता है? एक्टिव होता है। भार का स्पेलिंग क्या होता है? वेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वेट मतलब वजन होता है। चलिए कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है टाइम इनवर्स होती है। टाइम इनवर्स जिसे समय इनवर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, निस का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? कौन जो है लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गम जो होता है लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण होता है, और लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है, वो क्या है? कुहाड़ा, दूध, खून। लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतला रहे हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि लाइफिलिक कोलाइड है पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि टाइलिलीन नामक एंजाइम का स्रोत होता है। टाइलिलीन नामक एंजाइम का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा गुरुजी ये जो होता है ना, वो जो होता है जीव के लार होता है, ठीक है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें स्थान देता है, उस खाना को स्थान देता है, वही हम लोगों का एंजाइम का स्रोत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि दूध का एक उदाहरण है। दूध का उदाहरण जो होता है इमल्सन होता है। कहिएगा गुरुजी यहाँ पर इमल्सन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर पायस तो दिया है ना, और पायस का स्पेलिंग ही इंग्लिश ही होता है इमल्सन, लेकिन हिंदी में लिख देता है। देखिए तो यहाँ ऑप्शन डी में नहीं दिया है, इमल्सन नहीं दिया है, तो याद रखिएगा इंग्लिशों को हिंदी में दे देता है, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिएगा समझने का सारे बात को, ठीक है। चलिए कहा जाए साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? कहिएगा सर इमल्सीकरण करके निकाला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए मोल का आयतन होता है। किसी मोल का आयतन जो होता है कितना होता है? कहिएगा सर 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 24 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सामान्यतः मुक्त अवस्था में कौन सा धातु जो पाया जाता है? कहिएगा एजीयू। एयू मतलब क्या होता है? सोना। सोना पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी ना होगा, ऑप्शन बी होगा, हम ऑप्शन ए लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या होता है? लोहे का मुख्य मतलब का अच्छा ऑक्साइड जो होता है हेमाटाइट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होता है। दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिएगा। देखिए सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, यहाँ गड़बड़ है। मतलब ये जो गड़बड़ है ये वाला बात सही है, मतलब सभी अयस्क खनिज हो जाएगा लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए किस तरह बतलाया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का कॉपर पाइराइट का अयस्क है। कॉपर पाइराइट का अयस्क क्या होता है? किसका अयस्क होता है? कॉपर जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 28 का करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे मेरे क्लास को मेरे भाई देख रहे हैं ना, प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना गरजते हैं, लेकिन आप लोग जो है कि क्लास को लाइक नहीं करते
करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करने का कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में करें, ओलियन का सूत्र है, ओलियन का सूत्र जो होता है H2S2O7 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है अप्रूफ होता है, क्या होता है, अप्रूफ होता है, याद रखिएगा। अलोट्रोप्स होता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है किससे तैयार किया जाता है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है, याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, मैं जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छे दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। कहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है, कौन सी गैस जो है एकल परमाणुक होता है, तो हीलियम जो होता है, हीलियम का संकेत He होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चक्रीय मेटाफॉस्फोरस अम्ल में POP संबंध का संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 अंक है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति जो होती है कैसी होती है, आप कहिएगा गुरुजी वर्ग समतलीय होती है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, प्रबल होता है, सब बंध जो होता है सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है, Cl होता है, मतलब क्लोरीन होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा 36 का, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, क्रोमियम याद रखिएगा +6 होता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जो है Mg से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है 24 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करें कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, सामान्य यौगिक के लिए और सबसे महत्वपूर्ण पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन साहब ने दिए थे, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 39 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप याद रखने का तो प्रयास कीजिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच दे रहा हूं, करा रहा हूं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक का दुल्हा है, कहने का मतलब है दुल्हा के बिना जो है शादी नहीं हो सकता है, और चाहे दुल्हन के बिना शादी नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा कार्बन के बिना यहाँ कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है कौन होता है, कहिएगा गुरुजी उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का है कि विटामिन B12 की कमी में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन, कहिएगा गुरुजी विटामिन B12 में कोबाल्ट CO उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इथेन में कार्बन का संक्रमण sp3 होता है, और पूछा जाएगा ग्रेफाइट का संक्रमण पूछा जाएगा तो क्या मारिएगा, sp2 मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है, कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, कहिएगा सर 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में क्या निर्माण होता है, कहिएगा गुरुजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करें, एल्कोहल में सक्रिय उपस्थित क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, डैश OH होता है। पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, डैश OH होता है, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, डैश COOH होता है, याद रखिएगा। तो आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन बता रहे हैं याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कह रहा है कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल जो होता है वो जो होता है टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, क्या होता है, टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 47 का, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है, कहिएगा गुरुजी इससे जो मिलता है एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक डैश COH होता है, डैश CHO होता है, बतलाए ना, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, कहिएगा गुरुजी CH3OH होता है, CH3OH होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के
के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की ही बात करेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड से ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है, एक एसिड प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट बतलाया है, आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।